इस नगर पालिका निर्वाचन 2022 में एक पोलिंग पार्टी में आप सदस्य हैं P3C, जिनका काम है डिजिटल फोटोग्राफिक सर्विलांस करना। इसके लिए जो ऐप दिया गया है उसका नाम है DPS ऐप। इस ऐप के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को एक दो ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जा चुकी है। फर्स्ट फेज़ में इसका इस्तेमाल भी हुआ है, सेकंड फेज़ में आप इसको आगे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सेकंड फेज़ में जो ऐप इस्तेमाल होगा उसका वर्जन नंबर होगा 2.0। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा sec.bihar.gov.in, जो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, उस पर इसके एरो से जो मार्क किया हुआ मेनू आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। इस पॉपअप विंडो में आप देखेंगे एंड्रॉयड ऐप सेक्शन में है, जो यहाँ एरो से मार्क करके दिखाया भी जा रहा है, DPS ऐप है। इस ऐप को आप एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अपने डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी करंट वर्जन होगा वो आयोग की वेबसाइट पर वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आपने पहले से वर्जन 2.0 डाउनलोड कर रखा है तो नया अपडेट आने पे ही आपको अपडेट के लिए पूछेगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल करने के समय ये कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे फोटोग्राफी का, स्टोरेज का, कैमरे का, ये सारी परमिशन इसको दे देने हैं। लॉगिन स्क्रीन आपको दिखेगा। इस लॉगिन स्क्रीन में आप साफ देख सकते हैं यहाँ वर्जन जो है अभी करंट वर्जन वो है V वर्जन का 2.0। इसके लॉगिन स्क्रीन में यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है। डेमो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया जा चुका है। इस यूज़र आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। बार बार कहने के बावजूद अगर अभी किसी ने नहीं प्रैक्टिस की है तो ग्रुप में ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं डेमो यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब सारे यूज़र आईडी पासवर्ड आपके रिकॉर्ड सही मैच हो जाते हैं तो आपको होम स्क्रीन खुलेगा। इस होम स्क्रीन पे आपको 8 ऑप्शन दिखते हैं। 8 ऑप्शन में आप सबसे पहला देख सकते हैं डाउनलोड है, दूसरा लिस्ट ऑफ ऑल डेटा है, तीसरा सर्च है, चौथा अपलोड है, जो पहले भी हम लोगों ने दिखाया हुआ है। पांचवा इसमें क्लियर डेटा का है, छठा फाइनल सबमिट है, सातवां स्विच फोन का है और आठवां लॉगआउट का है। वन बाय वन देखते हैं ये किस किस पर्पस में क्या काम होगा। जब आप लॉगिन करेंगे किसी भी समय तो सबसे पहला काम आपका होगा, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको डेटा डाउनलोड करना है। ये डेटा डाउनलोड जैसे आपका लॉगिन जिस बूथ के लिए, जिस नगर निकाय के लिए होगा उसमें आपको दिखाएगा कि आपका यूज़र आईडी जिला किसके लिए है, किस नगर निकाय के लिए, उसका बूथ क्या है। यहाँ आपको 2 बटन दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइम आप जब भी लॉगिन किए होंगे आपको जो एरो मार्क किया हुआ उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ डाउनलोड करते ही शुरू में आप देखेंगे कि आपका टोटल डाउनलोडेड डेटा जो था 0 है। जैसे ही आपने डाउनलोड क्लिक किया एक अलर्ट मैसेज जैसा दिखेगा कि आपका डाउनलोडिंग चल रहा है, प्रोग्रेस में। अब जैसे ही ये ख़त्म होगा डाउनलोड कंप्लीटेड का एक मैसेज आएगा और आपका कितना फाइल डाउनलोड हुआ है वो दिखा देगा। टोटल डाउनलोडेड डेटा 951। ये हो गया कहाँ का, नगर पंचायत चंपानगर, बूथ नंबर 1/1 का। जब आप डाउनलोड कर लेंगे वापस ऊपर डाउनलोड डेटा के पास देखेंगे एक बैक बटन बना हुआ है, वहाँ से बैक जाएंगे, आपको होम स्क्रीन वापस मिल जाएगी। इस होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ ऑल डेटा है। लिस्ट ऑफ ऑल डेटा में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 बटन ऊपर बने हुए हैं, एक ऑल डेटा का और एक वोटेड डेटा का। मीन्स कि टोटल वोटर कितने थे वो देखना है आपको। तो आप अपने आप जैसे P1 या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थैले में आपके पास वोटर लिस्ट भी रहती है, तो ऑल डेटा से आप मिलान कर लेंगे कि आपका जो डेटा डाउनलोड हुआ है वो क्या सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप मिलान कर लेंगे और सवेरे जब पोलिंग स्टार्ट होगी तब आपका तीसरा ऑप्शन जो है सर्च, उसमें जाएंगे। सर्च करते समय क्या करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है वहाँ भी। सर्च करते समय आपका 2 ऑप्शन है, क्या है, सर्च बाय सीरियल नंबर और सर्च बाय इपिक। सर्च बाय सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर अपना जो भी इलेक्टर आपके आएंगे उनका पास
या तो मतदाता पर्ची होगी या ईपिक होगा या कोई आईडी प्रूफ होगा। अगर मतदाता पर्ची होती है तो उसमें वोटर का सीरियल नंबर जो है लिखा रहता है, ईपिक नंबर लिखा रहता है, तो इससे आप सर्च कर सकते हैं। ईपिक कार्ड है उसके पास तो ईपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तब के केस में आपको P1 ने उसको जहाँ आइडेंटिफाई किया है सीरियल नंबर इतने 515 के अगर वोटर हैं तो उसी हिसाब से P1 जो बताएंगे उस सीरियल नंबर से आप सर्च करेंगे। नंबर डालते ही जब आप ओके करेंगे आपका उस नंबर का सीरियल नंबर का जो वोटर होगा उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 33 नंबर सीरियल से इन्होंने सर्च किया, यहाँ दिख रहा है क्या 33 नंबर सीरियल पे रमेश कुमार है, रिलेटिव नेम गोपाल चंद गुलाब चंद, एज इनकी है 26, जेंडर मेल, बूथ नंबर 1/1, वार्ड नंबर 1 का सीरियल नंबर इन वार्ड 33। इसके फोटो के पास एक कैमरा का आइकॉन है, उसको आप क्लिक करेंगे और उसकी उस समय की तत्कालिक फ़ोटो जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। उस फोटो को क्लिक करने के बाद सेव करेंगे। सेव करते ही फ़ोटो आपको दूसरा दिखने लगेगा जो उस समय आपने फ़ोटो ली। फ़ोटो लेते समय सावधानी रखना है कि फ़ोटो केवल चेहरे से कंधे तक का पासपोर्ट साइज़ की जैसी फ़ोटो होती है वैसी लेनी है। फुल लेंथ फ़ोटो नहीं लेना है, बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, बैकग्राउंड से कोई लाइट ना है, धुंधला फ़ोटो ना हो, साफ़ सुथरा फ़ोटो लेना है जिससे कि आगे इसकी प्रोसेसिंग हो सके। वैसे ही ईपिक से जब सर्च करेंगे तो ईपिक से सर्च करते समय कैपिटल कैरेक्टर्स के साथ जैसे ईपिक नंबर लिखा है वैसे ही लिखेंगे, 10 अंक का कैरेक्टर और नंबर डलाते हुए और सर्च कर सकते हैं। और सेम इसमें भी फ़ोटो कैप्चर करते हुए सेव कर देना है। जब जब आप किसी वोटर के लिए डेटा को सेव करेंगे आप हर 10 से 15 रिकॉर्ड को सर्च करके उसकी फ़ोटो कैप्चर करने के बाद बगल में जो ऑप्शन है सर्च के अपलोड डेटा का, उस ऑप्शन पे जाएंगे और उस डेटा अपलोड डेटा पे जब जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा डीपीएस डिटेल। डीपीएस डिटेल सपोज अभी तक एग्जांपल जो दिया गया उसमें 2 वोटेड हुए हैं, 2 वोट हुए हैं, 0 अपलोड हुआ था और दोनों जो है अभी अपलोड होने के लिए पेंडिंग है। जैसे ही आप अपलोड डीपीएस करेंगे यानी फोटोग्राफ उसका डिजिटल फोटोग्राफी को अपलोड करेंगे, ये फोटो जो है सर्वर पे चले जाएगा और वोटेड टू, अपलोडेड टू और पेंडिंग 0 हो जाएगा। सेम आपका वीटीआर में दोनों आपने सर्च किया वो मेल थे तो मेल फीमेल अदर जेंडर करते हुए टोटल कितने का हुआ और वीटीआर लास्ट आपने कब अपडेट किया था। अब फर्स्ट टाइम जब करेंगे यहाँ टाइम नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब करेंगे तो पिछली बार जब भी आपने किया होगा उसका टाइम दिखाने लगेगा। तो इसको भी हर 10-15 वोटर के बाद जब करेंगे अपलोड सेक्शन में आएंगे तो ये दोनों बटन को आप अपलोड डीपीएस और अपलोड वीटीआर को क्लिक कर देंगे। आगे आते हैं आपका क्लियर डेटा। आप जब तक डेमो से यूज़ करेंगे तब तक आप बहुत अच्छे से काम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको डेमो डेटा को क्लियर करना होगा। डेमो डेटा क्लियर करने के लिए आपको क्लियर डेटा पे प्रेस करना होगा, इससे आपका डेमो का डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है डेमो डेटा क्लियर तब के केस में आपको ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। किसी भी केस में एक्चुअल यूज़र आईडी से जब आप लॉगिन करना शुरू करेंगे तब का डेटा को आप क्लियर नहीं करेंगे या अनइंस्टॉल ऐप को नहीं करेंगे। कभी भी ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। क्लियर डेटा से बगल में एक ऑप्शन है फाइनल सबमिट का, ये बटन भी आपका इनेबल होगा पोल डे पे शाम को 5:30 बजे कि आपने जब आपका फाइनल वोटिंग क्लोज हो जाएगी उसके बाद आप वोटिंग क्लोज के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे और आपका जो भी डेटा है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा कि आपका वोटिंग क्लोज किया जा रहा है कंफर्मेशन, उसके साथ लॉग आउट होकर बटन ऐप क्लोज हो जाएगा। एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 7वें बटन में स्विच फ़ोन का। स्विच फ़ोन इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि फ़ोन में जो है कैमरा का यूज़ करते समय बैटरी डिस्चार्ज होने लगे, तो जब आपकी बैटरी 10% के आसपास हो तो उस समय आपको ध्यान देते हुए करना है क्या, अपलोड में जाएंगे, जो भी आपका पेंडिंग अपलोड बाकी है उसको पहले अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप आएंगे स्विच फ़ोन वाले बटन पे। जब ध्यान से पहले आपको अपलोड करना है उसके बाद स्विच फ़ोन पे आना है। अपलोड करेंगे कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, सब 0 हो जाएगा अगर अपलोडिंग अपलोड के लिए कोई पेंडिंग अगर नहीं है तभी आप स्विच फ़ोन पे आएंगे, स्विच फ़ोन करेंगे और उसके बाद दूसरे फ़ोन को स्विच फ़ोन के समय एक बार कंफर्मेशन बोलेगा, आप फ़ोन चेंज करना चाहते हैं यस कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि उससे पहले आपका अपलोड हो जाए।
दूसरा फ़ोन में आप ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे अपने आईडी से। लॉगिन करने के बाद फिर सेम स्क्रीन में आएगा। सबसे पहला काम, नया फ़ोन में भी आप जब काम करना शुरू करेंगे डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे क्या करेंगे, पहले जैसे पिछली बार किया था डाउनलोड करेंगे डेटा। पहले डाउनलोड में जाएंगे, टोटल डाउनलोड आपको जैसे ही 951 मिलेगा उसके बाद प्रीवियस डेटा डाउनलोड, यानी जो पुराने फ़ोन में आपने जो भी काम किया था उसके संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो आपके इस फ़ोन में आ जाएंगे जब प्रीवियस डाउनलोड आप करेंगे तो। और उसके बाद जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे। थैंक यू।